हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा अभ्यास सीरीज का जो टॉपिक है एसिड एंड बेसिस का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कंप्लीट किया था। पार्ट नंबर 1 में हम कुछ एसिड के बारे में देखे थे कि कौन सी चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है। पार्ट नंबर 2 में हम उससे एडवांस क्वेश्चन लेकर आए थे और पार्ट नंबर 3 में आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई दो सॉल्यूशन आपको दे रहा है और आपको बोल रहा है कि बताइए इसमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो आप देखकर तो नहीं बता सकते कि इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। वहां पर हमें इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंडिकेटर्स कलर चेंज से हमें बताते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इस वाले टॉपिक में हम पूरे इंडिकेटर्स पढ़ने वाले। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आपके लिए ट्रायल पैक लॉन्च किया गया है। अगर आप ट्रायल पैक में एनरोल होना चाहते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको जो पेड क्लासेस है उसके डेमो सेशन मिल जाएंगे, उसमें आपको कुछ बहुत सारे मोटिवेशन मिलेंगे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ाई कैसी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डायरेक्शन मिले, आप वो ट्रायल पैक फटाफट से उसे एनरोल कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि जो हमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है ये बताते हैं। नेचुरल क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। दो तरीके के इंडिकेटर्स हैं, वैसे तीन होते हैं, ऑल फैक्ट्री भी होता है, लेकिन वो हमें कलर चेंज से नहीं बताता। हमें दो पढ़ना है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, जो मैनमेड से नहीं बनते, मैनमेड तरीकों से नहीं बनते। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे चार होते हैं। पहला होता है लिटमस, लिटमस पेपर। दूसरा होता है रेड कैबेज। तीसरा होता है चाइना रोज पेटल और चौथा होता है हमारा टर्मरिक, जो हम घरों में सब्जी वगैरह में हल्दी डालते हैं, वही टर्मरिक। ये चार हमारे नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, जो नेचुरल तरीके से बनते हैं, उनमें मैन मेड का कोई भी काम नहीं है। तो मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये तीनों हमारे क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये तीनों हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है जो मैनमेड तरीके से बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिटमस। अब लिटमस नेचुरल तरीके से किससे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लिटमस जो बनता है लाइकेन से बनता है। लिटमस किससे बनता है, लाइकेन से बनता है, नेचुरल तरीके से। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन आते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। What color does litmus paper turn in acidic solution? मान लीजिए अगर आपने लिटमस पेपर को एसिड में डाला, मान लो यहां पर मेरे पास एसिड है, ये इसके अंदर एसिड है। यहां पर मेरे पास दो कलर के लिटमस पेपर है, रेड और ब्लू। दो कलर के लिटमस पेपर है, रेड और ब्लू। तो क्या होता है, ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस किस में बदल जाता है, रेड में बदल जाता है और रेड रेड ही रहता है। मान लीजिए आपके पास कोई आपको सॉल्यूशन देगा, आपने उसके अंदर रेड कलर का लिटमस पेपर डाला, तो वो रेड का अगर रेड ही है, लाल अगर लाल में ही है, तो वो क्या है, इसका मतलब इसमें जो रखा हुआ है वो एसिड है। और अगर आपने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला, वो लाल में बदल जाता है, रेड में बदल जाता है, तो हम पहचान जाएंगे कि वो एसिड है। तो एसिड में चाहे आप रेड लिटमस पेपर डाले, ब्लू डाले, दोनों किस में बदलने वाले हैं, रेड में ही बदलने वाले हैं। तो लिटमस पेपर का कलर क्या होता है, रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। और अगर मैं बेस की बात करती हूँ, वो भी समझ लेते हैं। बेस में मैं अगर रेड लिटमस पेपर डालती हूँ और ब्लू लिटमस पेपर डालती हूँ, दोनों की दोनों क्या रहेंगे, ब्लू हो जाएंगे। तो रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू और ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स इन ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन।
ठीक है। अभी हमने लिटमस पेपर के बारे में पूरा समझ लिया कि एसिडिक में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा। अब बात करते हैं पिंक कलर की। पिंक कलर केवल एक ही देता है, वो है फिनोप्थिलीन। पिंक कलर केवल एक ही देता है, फिनोप्थिलीन। ये आपको याद रखना है। फिनोप्थिलीन हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोप्थिलीन हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। जब फिनोप्थिलीन की कुछ ड्रॉप्स को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो पिंक कलर में बदल जाता है, और जब उसे एसिडिक में डालेंगे या न्यूट्रल में डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा। क्या बोला मैंने? अगर उसे एसिडिक में डाले या न्यूट्रल में डाले तो वो क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। किसको? फिनोप्थिलीन को। तो पिंक कलर बेसिक में कौन देता है? फिनोप्थिलीन देता है। ये आपको याद रखना है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू येलो एज द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक? ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर ब्लू से येलो में कब बदलता है? जब एसिडिक हो जाता है। मान लीजिए पहले वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, मान लीजिए वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। जैसे ही मैं उसमें ब्रोमोथाइमोल ब्लू डालती हूं, या मेरे पास कोई एसिड है, मान लो कोई एसिड है, एसिड कौन से कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू डालने के बाद। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रोमोथाइमोल ब्लू आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। कई बार ऐसा ही एकदम हम बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव ईयर्स में या कभी कभार पूछ लेता है, सिर्फ थोड़ा सा पता रहना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिनोप्थिलीन है, लिटमस पेपर है और मिथिल ऑरेंज है। ये तीनों हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रोमोथाइमल ब्लू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ब्लू से येलो में बदल जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। ये आपको याद रखना है। 5th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज सिंथेटिक। अब आपके लिए इजी हो गया होगा कि इसमें से सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है। टर्मरिक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, चाइना रोज पेटल हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। आंसर हमारा क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन? अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डाला जाएगा तो क्या होगा? मैंने एसिडिक में बता दिया कि रेड कलर का रहेगा, बेसिक में बता दिया कि ब्लू कलर में रहेगा, लेकिन न्यूट्रल में क्या रहेगा? तो ये बात आती है उसकी इनिशियलिटी की। इनिशियलिटी मतलब वो कहाँ से बनता है। लिटमस कहाँ से बनता है? लाइकेन से बनता है। और कैसे कलर का रहता है? पर्पल कलर का रहता है। पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जब लिटमस बन रहा है तो वो कौन से कलर का है। बाद में उसको स्ट्रिप्स में बनाया जाता है, बाद में उसमें रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स बनाई जाती है, वो बाद की बात है। जब लिटमस लाइकन से बनता है वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन रहता है। तो जब उसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पर्पल का पर्पल ही रहेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अगर आपको यही नहीं पता है कि लिटमस जो इनिशियल कलर रहता है वो कैसा रहता है, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। What color does methyl orange turn in basic solution? चलिए अब मिथाइल ऑरेंज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। एसिड में डालने से क्या होगा और बेस में डालने से क्या होगा, ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपने उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। अगर वो रेड कलर में बदल जाता है, अगर वो रेड कलर में बदल जाता है तो हम पहचान जाएंगे कि वो कोई एसिड है, और अगर वो येलो कलर में बदल जाता है तो हम पहचान जाएंगे कि वो बेस है। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि एसिड क्या रहता है? डेंजरस रहता है, और डेंजर का साइन रेड कलर में बना रहता है। तो एसिड में ये कौन सा कलर देता है? रेड, और बेस में कौन सा कलर देता है? येलो। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अगर मिथाइल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कौन सा कलर देगा? येलो कलर देगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। व्हाट कलर चेंज डज फिनोप्थिलीन शो व्हेन सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक? पहले फिनोप्थिलीन को एसिड में डाला गया और फिर फिनोप्थिलीन को बेस में डाला गया, तो क्या कलर से क्या कलर में चेंज आया, ये आपको बताना है। तो जब एसिड में फिनोप्थिलीन को डाला जाएगा तो वो कलरलेस रहेगा, न्यूट्रल में डाला जाएगा तो कलरलेस रहेगा।
फिर मैंने फिनोप्थलीन को बेस में डाल दिया, तो मैंने बताया पिंक कलर केवल बेस में फिनोप्थलीन देता है। तो पहले ये कलरलेस रहेगा क्योंकि एसिडिक में डाला गया था, और बेस में डालने से पिंक कलर देगा, तो कलरलेस टू पिंक। अगर एसिडिक टू बेसिक पूछा है तो कलरलेस टू पिंक, और बेसिक टू एसिडिक पूछेगा तो पिंक टू कलरलेस आएगा, ये भी याद रखना है, कैसा भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नहीं देखना है, चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसिड बेस इंडिकेटर। अभी तक मैंने आपको जितना समझाया है 8 क्वेश्चन में, आपको बताना है कि इसमें से आपको कौन सा सही दिख रहा है। चलिए, आपकी ये टेस्ट है। लिटमस टर्न्स ब्लू इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्या लिटमस एसिडिक में ब्लू में चेंज होता है? क्या नहीं, रेड में होता है। तो ये वाला हमारा गलत है। फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। आगे भी देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर बेसिक में देता है, क्या नहीं, एसिडिक में देता है। टर्मरिक के बारे में अभी हम पढ़ने के हैं। टर्मरिक टर्न्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये गलत है। मैं अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में टर्मरिक के बारे में बताने वाली हूँ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि फिनोप्थलीन जो रहता है एसिडिक और न्यूट्रल में कलरलेस रहता है और बेसिक में पिंक कलर देता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जब टर्मरिक को सोप सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो वो कौन सा कलर देता है? अब पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि सोप सॉल्यूशन क्या है। सोप जो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सोप बनता है। ये हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? बेस है। ये हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? बेस है। इसका मतलब हमारा जो सोप सॉल्यूशन रहता है वो बेसिक रहता है, ये पहले आपको पता रहना चाहिए। यानी कि इसका पीएच 7 से ज्यादा है, 7 से इसका पीएच ज्यादा रहता है। तो अब मैं आपको बात करती हूँ कि मान लीजिए आपने कुछ खाया और आपकी टी शर्ट में हल्दी का दाग लग गया, आपके टी शर्ट में टर्मरिक का दाग लग गया। तो जब आप उसे सोप से धोते हैं तो वो किस में बदल जाता है? रेड कलर में बदल जाता है। तो जब भी हम टर्मरिक को बेस के साथ मिलाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के साथ, सोप सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं, तो ये टर्मरिक पहले तो कौन से कलर की है? येलो कलर की। आपको पता है टर्मरिक इनिशियली जो रहती है येलो कलर की रहती है, और जब उसे सोप में मिलाते हैं, जब बेसिक में मिलाते हैं, तो वो रेड कलर देती है। आंसर हमारा क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। तो ये बात हो गई बेसिक की। लेकिन एसिडिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसिडिक पर क्वेश्चन आता है। तो जब टर्मरिक को एसिड में मिलाते हैं, जब टर्मरिक को एसिड में मिलाया जाता है तो उसमें नो चेंज होता है। अब नो चेंज का मतलब बहुत सारे बच्चे इसे कलरलेस मान लेते हैं। नो चेंज का मतलब बहुत सारे बच्चे उसमें को कलरलेस मान लेते हैं। क्या नो चेंज का मतलब कलरलेस होगा? क्या नहीं, क्योंकि टर्मरिक तो येलो कलर की है। टर्मरिक को जब एसिड में डालेंगे तो टर्मरिक येलो कलर की है और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब वो एसिड में क्या देगी? येलो कलर देगी। कई बार क्वेश्चन में नो चेंज लिखा रहता है और कई बार येलो लिखा रहता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो जब टर्मरिक को बेस में डालते हैं तो रेड कलर, जब एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि टर्मरिक पहले भी येलो कलर की थी और एसिड में डालने के बाद भी येलो कलर की रहेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स के ऊपर क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसका पार्ट नंबर 4, उसमें हम चाइना रोज पेटल, रेड कैबेज और 2-3 इंडिकेटर्स के बारे में और पढ़ेंगे, ताकि ये इंडिकेटर वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो पार्ट 4 में अब हम मिलने वाले एसिड एंड बेसिस के टोटल 4 पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम 1-2 क्वेश्चन एसिड के ऊपर करेंगे, 1-2 क्वेश्चन लिटमस पेपर इंडिकेटर्स के ऊपर, रेड कैबेज, चाइना रोज पेटल, ये सारे के ऊपर लास्ट पार्ट में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वहां पर अब हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।